मीना और जॉय दो पक्की सहेलियां थीं। जहां मीना शांत और सोच समझकर काम करती थी, वहीं जॉय चंचल और हर पल मस्ती में डूबी रहती थी। लेकिन उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि कोई उन्हें अलग नहीं कर सकता था। एक दिन उन्होंने सोचा कि क्यों न शहर के सबसे ऊंचे पेड़ पर चढ़कर देखें कि ऊपर से दुनिया कैसी दिखती है। ये जॉय का शरारती विचार था और मीना हमेशा की तरह पहले थोड़ी हिचकिचाई लेकिन फिर मान गई। पेड़ पर चढ़ते हुए जॉय ने मीना को डराने के लिए एक पत्ता उसके सिर पर गिरा दिया। मीना चौंक गई और फिर दोनों जोर से हंसने लगी। उनकी हंसी पूरे जंगल में गूंज उठी। ऊपर पहुंचकर उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और खुशी से चिल्लाईं। दुनिया सचमुच छोटी और सुंदर दिख रही थी। उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और भविष्य के बारे में सपने देखने लगीं। हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे, है ना? मीना ने पूछा। हमेशा, जॉय ने जवाब दिया, और दोनों ने वादा किया कि उनकी दोस्ती कभी नहीं टूटेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन दोस्ती में कभी कभी छोटी मोटी नोकझोंक भी होती है। एक दिन एक नए प्रोजेक्ट पर काम करते हुए मीना ने जॉय के आइडिया को बचकाना कह दिया। जॉय को बहुत बुरा लगा। मेरा आइडिया बचकाना नहीं है, जॉय ने गुस्से में कहा। तुम हमेशा मुझे कम आंकती हो। मीना ने भी पलटकर जवाब दिया। और तुम हमेशा बिना सोचे समझे काम करती हो। उस रात दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की। मीना को जॉय की कमी महसूस हुई और जॉय को मीना की समझदारी याद आ रही थी। उनका घर, जो हमेशा हंसी से गूंजता था, आज शांत था। जॉय भी अपने कमरे में उदास बैठी थी। उसे एहसास हुआ कि उसने मीना की बात को दिल पर ले लिया था, जबकि मीना का इरादा उसे चोट पहुंचाने का नहीं था। दोस्ती में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। अगली सुबह मीना ने जॉय के लिए उसका पसंदीदा चॉकलेट केक बनाया। वो जानती थी कि जॉय को गुस्सा शांत करने के लिए मीठा बहुत पसंद है। ये उसकी ओर से सुलह की पहली कोशिश थी। जॉय ने जब केक देखा तो उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। मीना ने धीरे से कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें दुख पहुंचाया। जॉय ने मीना को गले लगा लिया। मुझे भी माफ़ कर दो, जॉय ने कहा। मुझे इतनी जल्दी गुस्सा नहीं होना चाहिए था। दोनों ने बैठकर केक खाया और अपनी गलतफहमी दूर की। उनकी दोस्ती पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गई थी। उन्होंने सीखा कि सच्ची दोस्ती में बहस होना स्वाभाविक है, लेकिन उसे सुलझाना और भी जरूरी है। एक दिन उन्होंने एक पुराने खजाने के नक्शे के बारे में सुना। ये एक नई शरारत का मौका था। जॉय की आंखें चमक उठीं और मीना भी इस बार पूरी तरह तैयार थी। वे जंगल की ओर निकल पड़ी, नक्शे का पीछा करते हुए। रास्ते में कई मजेदार चुनौतियां आईं, जैसे एक छोटी नदी पार करना और घनी झाड़ियों से रास्ता बनाना। आखिरकार उन्हें एक पुराना संदूक मिला, जिसमें कोई खजाना नहीं बल्कि पुरानी किताबें और एक डायरी थी। ये किसी और की यादें थीं, जो उनके लिए किसी खजाने से कम नहीं थीं। उन्होंने डायरी पढ़ी और उस व्यक्ति की कहानियों में खो गईं। ये एक अनोखा अनुभव था, जिसने उन्हें सिखाया कि असली खजाना अनुभव और यादों में होता है, न कि सोने चांदी में। जॉय और मीना ने उस डायरी को अपनी दोस्ती की निशानी बना लिया। उन्होंने तय किया कि वे भी अपनी यादें एक साथ बनाएंगी और उन्हें संजोकर रखेंगी। वापस आते समय जॉय ने मीना को गुदगुदी की और दोनों हंसते हंसते लोटपोट हो गईं। उनकी शरारतें और मस्ती कभी खत्म नहीं होती थी। मीना और जॉय की दोस्ती एक ऐसी यात्रा थी जिसमें प्यार, लड़ाइयाँ और ढेर सारी मस्ती थी। वे जानती थीं कि चाहे कुछ भी हो, वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगी, एक दूसरे की सबसे अच्छी सहेलियाँ।